ऐसा तो मालवीय के पार्टी छोड़कर जाने पर भी हड़कंप नहीं मचा था जैसा कांग्रेस पार्टी में वापसी पर हो रहा है। मालवीय के जाने पर तो किसी को गुरेज नहीं था, क्योंकि उनके जाने से कांग्रेस में कई नेता बहुत सालों के बाद राजनीतिक ऑक्सीजन की सुखद आपूर्ति महसूस कर रहे थे। तारचंद भगोरा से लेकर गणेश गोगरा तक हर स्तर के और हर कद के नेताओं ने मालवीय की कांग्रेस के अंदर की आक्रामक शैली से घुटन महसूस की थी। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष न बनाए जाने को लेकर मालवीय ने अपने समर्थकों के साथ पाला बदला, तो कांग्रेस और बाप पार्टी ने गठबंधन कर उन्हें उनके ही गढ़ में करारी शिकस्त दे दी। याद कीजिए, उस वक्त भाजपा ने हकरू मैड़ा, कनकमल कटारा जैसे कट्टर भाजपाइयों को दरकिनार कर भारतीय जनता पार्टी में चंद दिनों पहले आए महेंद्रजीत सिंह मालवीय को टिकट दे दिया था। खुद प्रधानमंत्री मोदी मानगढ़ धाम में उनके लिए सभा भी कर गए थे। लेकिन ऐन वक्त पर भारतीय जनता पार्टी में आए मालवीय को उस वक्त चुनावों में इतना कम समय मिला था कि उनके पोस्टर तक गांव ढाणियों में नहीं पहुंच पाए थे। नतीजा ये रहा कि बूथ पर जाने वाले आदिवासी मतदाताओं को गुमान भी नहीं रहा कि अपना नेता कौन है और उनका सिंबल अब क्या हो गया है। लिहाजा हाथ के निशान और बाप के तूफान के आगे मालवीय का सियासी और चुनावी बेड़ा गर्क हो गया। अब मालवीय की हालत ऐसी हो गई कि ना खुदा मिला, ना बिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे हम। लेकिन सियासत मोहब्बत की तरह भावुक नहीं होती। सियासत में हकीकत की जमीन को देखते हुए कदम आगे बढ़ाना होता है। मालवीय ने ऐसा ही कुछ किया और अपने पुराने सनम से फिर मिसाली कर ली, यानी फिर कांग्रेस के गलियारों में पहुंच गए। कांग्रेस में फिर लौटे महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लेकर कांग्रेस के दिग्गजों और बाप पार्टी के बीच क्या नया घटनाक्रम हुआ है, ये आपको बताएंगे। मगर इससे पहले जान लीजिए कि कौन है महेंद्रजीत सिंह मालवीय और क्या है उनका सियासी कद। दोस्तों, दरअसल महेंद्रजीत सिंह मालवीय दक्षिण राजस्थान के वागड़ अंचल की राजनीति का एक जाना पहचाना नाम है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत स्थानीय निकायों से की और सरपंच, पंचायत समिति प्रधान तथा जिला प्रमुख जैसे पदों पर रहकर प्रशासनिक अनुभव हासिल किया। वे बागीदोरा विधानसभा से कई बार विधायक चुने गए और वर्ष 1998 में बांसवाड़ा लोकसभा से सांसद बने। राजस्थान सरकार में उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में काम संभाला। संगठनात्मक स्तर पर भी वे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रहे। उनके परिवार की राजनीति में भी सक्रिय भागीदारी रही है। उनकी पत्नी रेशम मालवीय स्वयं जिला प्रमुख रह चुकी हैं। निर्वाचन आयोग में 2023 के लोकसभा चुनावों के लिए दाखिल आधिकारिक हलफनामे के अनुसार महेंद्रजीत सिंह मालवीय और उनकी पत्नी की कुल चल अचल संपत्ति लगभग 7.73 करोड़ घोषित की गई है। इसमें कृषि भूमि, आवासीय संपत्तियां और अन्य अचल परिसंपत्तियां शामिल है। वहीं कुल देनदारियां लगभग 5.65 करोड़ बताई गई है। बीजेपी छोड़ने के ऐलान के साथ ही उनके घर पड़े छापों ने मालवीय की बीजेपी से एग्जिट और कांग्रेस में एंट्री का मतलब समझा दिया है। लेकिन मालवीय की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। मालवीय की एंट्री से वागड़ के दो जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा में खासी हलचल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हर बार दोनों जिलों से बदल बदल कर नेताओं की आमतौर पर दावेदारी होती है। ऐसे में दोनों जिलों में कांग्रेस के पुराने दिग्गजों के मुंह सूजे हुए हैं, क्योंकि मालवीय की एग्जिट के बाद तो उनकी पूछ परख बड़ी थी। इधर भाजपा भारतीय जनता पार्टी के पुराने दिग्गजों ने चैन की सांस ली है, क्योंकि मालवीय की बीजेपी से एग्जिट से न सिर्फ उनके लिए जगह खाली हो गई है, बल्कि अब कांग्रेस और बाप पार्टी का वो गठबंधन भी टूटता नजर आ रहा है जो लोकसभा चुनाव में उनकी करारी हार का सबब बना था। बाप पार्टी में राजकुमार रोत अब वैसे भी दिशाहीन राजनीति के दौर से गुजर रहे हैं। लोकसभा के बाद से वो कांग्रेस से रिश्ता तोड़ने के बहाने तलाश कर रहे थे। साथ ही बाप पार्टी के विधायक जय कृष्ण पटेल पर लगे केस के वक्त कांग्रेस ने उनका उस तरह से साथ नहीं दिया जैसा कि वो उम्मीद लगातार कर रहे थे। राजकुमार की एक तरफा राजनीति कांग्रेस के कई दिग्गजों को वैसे भी पसंद नहीं आ रही, लेकिन आला कमान के फरमान के आगे कांग्रेसी तब भी बेबस थे और अब मालवीय की एंट्री के मामले में भी बेबस ही खड़े हैं। आपको बता दें कि समूचे उत्तर भारत में कांग्रेस के लिए आदिवासी वोट बैंक के प्रतीक के रूप में डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट ही, जहां वो आदिवासी कल्याण की योजनाओं को लागू कर वोट बटोरने की जुगत में रहते हैं। आलाकमान की सीधी नजरों के कारण यहां स्थानीय नेताओं में अंदरूनी रूप से जबरदस्त गुटबाजी और सियासी धोबी पछाड़ का खेल चलता रहता है।
खैर, महेंद्रजीत सिंह मालवीय की पाला बदली से वो कार्यकर्ता भी परेशान है जिन्होंने उनके पीछे भगवा झंडा उठा लिया था, और वो कार्यकर्ता भी परेशान है जिन्होंने मालवीय के जाने पर भी कांग्रेस झंडे नहीं छोड़े। अब मालवीय आए हैं तो जयकारे करने पड़ेंगे। दोस्तों, वागड़ की सियासत पर ये कंटेंट लिखा है हमारे वरिष्ठ सहयोगी और राजनीतिक जानकार विशाल सूर्यकांत ने। इसे कैमरे पर रिकॉर्ड करवाया है हमारे साथी दीपक शर्मा ने, और आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं मैं, सौरभ दुबे। पंजाब केसरी का ये सियासत का विश्लेषण करता कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को बिल्कुल कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस नेता की सियासत पर आप विश्लेषण जानना चाहते हैं। हम आपके लिए उस विश्लेषण को लेकर आएंगे। जाते जाते बस मालवीय की बात करें तो आपसे एक सवाल है कि क्या महेंद्रजीत सिंह मालवीय का बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाना सही कदम है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया।